मुझे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना था। अगर मैं नहीं लड़ता, माई फादर एंड मदर, मतलब मेरे माँ बाप, मतलब मुझे लगता है मेरे फादर मुझसे बार बार कहते हैं कि बेटा मेरे जैसे मत बनना कभी। मैंने कहा क्यों? बोले यार मैं, जब लोग मुझे सीधा कहते हैं ना तो मुझे अजीब सा लगता है, मैं बेसिकली कमजोर हूँ। और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। बोले सीधा भगवान राम है। वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे, कहते सीधा कौन है? भगवान राम। उनकी पत्नी को रावण उठा ले जाता है, पर वो फिर भी उसको माफ करने को तैयार है अगर वो सीता जी को वापस कर दे। जो आदमी एक सेकंड में रावण की पूरी फैमिली, पूरी लंका खत्म कर सकता है, वो इस कंडीशन पे तैयार है कि इफ यू रिटर्न माय वाइफ मैं चला जाऊंगा। तो बोले असली सीधे वो हैं जो कमजोर है, जो लड़ना नहीं चाहता, वो सीधा नहीं है। तो बोले मैं सीधा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। तो बेटा तुम कभी सीधे मत बनना। तो ये अप्रोच है उनका लाइफ का। तो इसलिए मतलब हमारी तरफ 19 केस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरी तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 500 केस है, एंड दे आर लीडर्स, दे आर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मतलब है, सर्वाइवल है। ओझा जी, लेट मी आस्क दिस इन अनदर वे, क्या जरूरी है या क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बिगिनिंग से लड़ाई सीखना या टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स? बिकॉज आई थिंक आज के दिन एक माइंडसेट या एक इन्वायरमेंट बन गया है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करो, मेरे साथ ये ट्रॉमा हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो एक बहुत प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड हमारा भी है, लोगों का भी है। बट ऑल्सो व्हाट आई एम लिसनिंग इज कि जब आपको बिगनिंग से आदत होती है टू फाइट फॉर योर सेल्फ, तो हम इसको नेगेटिवली ना देख के इट्स एक्चुअली टीचिंग अस फॉर द फ्यूचर। डेफिनेटली। आप एक बात देखो, सिखिज्म एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा। पंजाब इज अ डोर फॉर नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, और भारत पे जितने भी हमले हुए सब नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से हुए। राइट फ्रॉम महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लेम, they all used to come into India, slaughter the people, plunder and go back. But if you see with the emergence of Sikhism, especially after Guru Gobind Singh Ji, this comes down. And Afghanis started fearing Sikh. Hari Singh Nalwa. Hari Singh Nalwa is a name which is still, आज भी वो एक ऐसा नाम है अफगानिस्तान में जिसको लोग मतलब डर से, गब्बर सिंह टाइप नेम, कि वहां की माँ अपने बच्चों से हरि सिंह नलवा का नाम बताती है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज गुरु गोविंद सिंह सेज कि यू आर बोर्न एज अ कॉमन मैन, कोई बात नहीं, हम आपको सिंह बनाएंगे। औरंगजेब ने एक बार पूछा कि ये सिख जो है ये बड़े बाल और दाढ़ी क्यों रखते हैं, ये तो संतों की निशानी है। तो गुरु जी ने कहा कि दे आर सेंट वॉरियर्स। सेंट वॉरियर्स संत भी हैं और योद्धा भी हैं। जब भी धर्म को कोई नुकसान, धर्म मतलब ह्यूमन वैल्यूज, धर्म मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, आप किसी की औरत को उठा रहे हो तब लड़ेंगे वो। मैं उनकी इस आइडियोलॉजी से बहुत सहमत हूं। मैं भगवान कृष्ण की आइडियोलॉजी से बहुत सहमत हूं। भाई किसी की औकात थी उनकी वाइफ की साड़ी खींच दे, साड़ी तो खींची जाएगी युधिष्ठिर की वाइफ की। जो कमजोर होगा उसी की औरत की बेइज्जती की जाएगी, उसी की जमीन छीनी जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूं, ये इस देश की हिस्ट्री कहती है। हम कितना हमले हमने देखे, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, एंशिएंट इंडिया के जो इन्वेडर्स है वो चूंकि इस कल्चर में अडॉप्ट हो गए तो हम उन्हें इन्वेडर नहीं मानते। जैसे इंडो ग्रीक्स हैं, वो भी तो इन्वेडर्स हैं, कुशांस भी तो इन्वेडर्स हैं, हुन्स भी तो इन्वेडर्स हैं, बट दे गॉट डाइजेस्टेड, वो भारत के कल्चर में हजम हो गए। कोई छत्री बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई कुछ बन गया, तो हम उनको इन्वेडर्स नहीं मानते। लेकिन जहां से मुसलमान आए वो फिर यहाँ के कल्चर में डाइजेस्ट नहीं हुए, तो हम उन्हें इन्वेडर मानते हैं। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर तो 500 साल का रूल चला इन विदेशियों का। ऑल्दो ऐसा नहीं कि उन्होंने लूटा इस कंट्री को, पर 1206 to 1707 अगर हम अपने बच्चों को लड़ना सिखाएं कृष्ण की तरह कि तुम बेटा रहो तो मस्ती में, बंसी बजाओ, नाचो, गाओ, मजे लो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी पत्नी की साड़ी खींच रहा है तब तो लड़ना ही पड़ेगा। बट हैव वी, मतलब इन इंडिया में क्या हम बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं? क्या हमने बहुत ज़्यादा ये नॉन वायलेंस और की बात अपने जहन में वो इम्बाइब कर ली है कि हम एक्चुअली वी डोंट स्टैंड अप जब हमारे अगेंस्ट कुछ गलत होता है एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन? आपकी क्या थॉट है? मैं बताऊं आपको, जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया 1757 में, भारत गुलाम होना शुरू हुआ। 1857 तक लगभग पूरा भारत गुलाम, किसी को पता ही नहीं था कि वो गुलाम है। ये हमारी बेहोशी का लेवल है। अवेयरनेस हमारी इतनी कम हो गई थी, मतलब 100 years we were being beaten। और मतलब अगर यू रीड अबाउट दैट पीरियड, शशि थरूर जी की बड़ी प्यारी किताब है ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो इफ यू रीड दैट बुक, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे इन लोगों ने हमारी सारे सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब। अमरोहा एक शहर पड़ता है यूपी में, वहां ड्राउट पड़ गया, कुछ नहीं बचा, तो वहां के डीएम ने गवर्नर को लिखा, यूपी के गवर्नर को, कि सर यहाँ घास छोड़ के कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा घास इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी ले लो। दिस वॉज द कंपनीज रूल इन इंडिया, ऐसा शासन था कंपनी का। 1850s के बाद नेशनल मूवमेंट शुरू होता है। 1850s के बाद 1920, मतलब 50 साल ये और 20 साल वो, 70 साल। When गांधी कम्स, जब गांधी नेशनल सीन पे आते हैं तो किसी को पता ही नहीं कि व्हाट इज नेशनलिज्म।
हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इंडिया एक देश है एंड वी कैन स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि इतनी बुरी तरह हमारा मेंटली कंडीशन हो गए हैं। मस्त है हम मस्त हैं, हम नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं, मैरी मेकिंग पीपल है ना। जी। ज्योग्राफी बड़ी प्यारी है, उपजाऊ जमीन है। अच्छा, आज तो खैर पॉपुलेशन हैज बिकम अ चैलेंज, तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। 15 करोड़, 20 करोड़ पॉपुलेशन इस कंट्री के लिए कुछ भी नहीं। तो लोग क्या है ना, यहाँ के लोग जो है, भारत के लोग हैं, वो मैं बोलूंगा इनोसेंट है, मस्त है, खुशहाल रहने वाले। पूरे साल तो फेस्टिवल है इस कंट्री में, पूरे साल, मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ है। पीपल आर बिजी। आप शुरुआत करोगे तो होली पड़ जाएगी, फिर आप शिवरात्रि पड़ जाएगी, फिर रामनवमी पड़ जाएगी, फिर गणेश चतुर्थी आ जाएगी, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर मतलब खत्म ही नहीं होता है। खत्म ही नहीं होगा। फिर ऑलवेज सेलिब्रेटिंग कि Exactly. हम ठंड को भी सेलिब्रेट करते हैं, हम गर्मी को भी सेलिब्रेट करते हैं, हम बारिश को भी करते सब हैं। करते हैं हम। तो हम थोड़ा सा ना, मतलब हम अवेकेंड लोग नहीं, जैसे जापानीज है, वो बहुत अवेकेंड है, वो तुरंत पकड़ते हैं कि अच्छा यार ये गड़बड़ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अभी हम डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, क्या किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को जनता का पैर छूना चाहिए? क्यों छुएगा? वाई? भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ किसी भी पार्टी से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, मैं किसी पार्टी से लड़ रहा हूँ, मैं आपके घर आया कि भाई दिव्या जी, मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और ये मेरा मैनिफेस्टो है, और प्लीज एक बार आप कंसीडर करिएगा। इतना ही तो करना है। बट व्हाट लीडर्स आर डूइंग, दे आर गोइंग टू द पीपल, उनके घर जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, गाय का भी पैर छू रहे हैं, बकरी का भी छू रहे हैं, और लोग खुश